Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Lawful World. Today we are going to discuss a very interesting and important topic, that's writs in Indian Constitution. But before we are going to start, I request all of you, please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates. Writs in Indian Constitution. पहले हम देखते हैं कि रिट होती क्या है। ये एक तरह का ऑर्डर होता है या कमांड होता है जिसको इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिससे वो पर्सन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हम सबको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। अब अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडी है दैट इज द रिट पिटीशन। ठीक, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज रेमेडी है। अब अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, चाहे आर्टिकल 21 हुआ है, चाहे आर्टिकल 14 हुआ है, तो हम आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। कौन कौन सा? हैबस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चोरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। इसीलिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर है। और बी.आर. अम्बेडकर ने तो इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा है। सेम पावर्स, जैसे पावर्स आर्टिकल 32 को है, ऐसे ही पावर्स आर्टिकल 2 to 6 को भी है। मतलब हाई कोर्ट के पास भी रिट ज्यूरिसडिक्शन है। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, हम आर्टिकल 2 to 6 के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन 5 रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है एंड जो हाई कोर्ट की रिट पावर है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट्स को इश्यू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। वायर एज हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स को इश्यू कर सकते हैं, बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनी अदर पर्पज मतलब कोई भी दूसरा ऑर्डिनरी लीगल राइट, कोई भी दूसरा ऑर्डिनरी लीगल राइट। देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया है, ठीक, अगर उस एक्ट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और पार्ट में जो राइट्स गिवन है, अगर उसका भी वायलेशन हुआ है, तो हाई कोर्ट, उस केस में हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिट पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है और वो रिलीफ को ग्रांट कर सकता है। यहां पे जो हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट पावर है, वो वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि ये जो 5 तरह की रिट्स है, इनका मीनिंग क्या है। कौन कौन सा? हैबस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चोरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। ये सारे के सारे लेटेंट टर्म्स है। क्या है? लेटेंट टर्म्स। तो अब हम पहला वन डिस्कस करते हैं कि हैबस कॉर्पस क्या होती है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि टू हैव ए बॉडी और टू प्रोड्यूस ए बॉडी। देखो, अगर कोई पर्सन है या कोई इंडिविजुअल है जिसे स्टेट इलीगली डिटेन कर लेती है, हमें पता है कि आर्टिकल 22 उसे ये राइट देती है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स के बाद उससे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। अगर किसी पर्सन को पुलिस वाले ने डिटेन किया हो तो उसको डिटेन करने के 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो रीजन लॉफुल होगा या तो रीजन अनलॉफुल होगा। अब अगर रीजन लॉफुल डिटेंशन है तो वहां पे रिट्स का कोई काम नहीं। अब अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो तो वहां पे जो वो एग्रीव्ड पर्सन है, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके क्लोज रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स रिट ऑफ हैबस कॉर्पस को यूज कर सकते हैं उस पर्सन के रिलीज के लिए। अब अगर कोर्ट को वो रीजन अनरीजनेबल लगती है तो इस इंसान का जो डिटेंशन है वो इमीडिएटली खत्म किया जाता है और इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाता है। इन 4 कंडीशंस पे आप रिट ऑफ हैबस कॉर्पस यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा? वायर डिटेंशन इज लॉफुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट।
हैबस कॉर्पस का जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक पर्सन ने अपना सजा ऑलरेडी कंप्लीट किया था, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा 14 इयर्स के लिए जेल में रखा गया। इसके बाद रिट ऑफ हैबस कॉर्पस को यूज किया गया और उस पर्सन को इमीडिएटली रिलीज किया गया। तो रिट ऑफ हैबस कॉर्पस उस पर्सन के रिलीज के लिए है जिसको इलीगली या रॉन्गफुली डिटेन किया हो। तो ये था हैबस कॉर्पस। जो रेस्ट ऑफ द बाकी पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।